हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सर। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है आपका। आज जो बच्चों वीडियो है वो क्लास 11 के लिए है ना, श्रेष्ठा और यशस्वी छात्र के योजना के सीरीज का। तो आज इस क्लास 11 का तीसरा वीडियो है। चैप्टर नंबर का दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। हाँ भाई, अब इसमें थोड़ी सी बात समझ लो पहले। जैसे बेटा मेरे पास टर्म क्या होते हैं ना, पद क्या होते हैं, टर्म बोलते हैं है ना। टर्म में क्या क्या चीजें, देखो अगर किसी भी चीज में ये चार चीजें हैं, मैथमेटिकल साइन मतलब मल्टीप्लाई का चीज है ना, मल्टीप्लाई है ना, साइन नंबर वेरिएबल और नंबर 4 पर है आपका नंबर 4 पे क्या है, एक्सपोनेंट पावर। यानी अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कोई संख्या है ना, कोई व्यंजक है, व्यंजक नाम पे जैसे मैंने कहा एक्स वाई जेड ए बी सी है ना, जो भी नाम हो सकते हैं। नंबर क्या होता है, 2 3 4 5 ऐसे करके कोई भी संख्या हो सकती है। चिन्ह में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और एक्स पावर घात है ना, घात। ये है अगर किसी भी अगर आपको जो चीज़ दे रखी है उसके अंदर ये चार चीज़ें हैं तो वो एक टर्म है यानी पद है। जैसे मैंने कहा 2x²। अब जब इसमें ये क्या है, नेगेटिव नंबर है ना, ये वाला, ये वाली पावर, ये पावर है, ये वेरिएबल है, और जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये एक पद हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा है, दूसरी चीज समझिए इसमें है ना, बीज बढ़ती है व्यंजक। व्यंजक एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ है ना, बीजगणितीय व्यंजक का मतलब है अगर दो टर्म के बीच अगर कोई मैथमेटिकल साइन आ रहा है, मैथमेटिकल साइन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग है ना, दो टर्मों के बीच में, तो ये मिलकर यानी कि एक टर्म प्लस साइन, टर्म दो टर्मों की और साइन मिलकर बना देते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है। जैसे मैंने कहा 7xy या 5 - 3x, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। अब देखिए इधर तीसरी बात है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, आगे कुछ भी नहीं सकते हो, 3x² + y², ये ऑल आर द बीजगणितीय व्यंजक, ये सब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे देखिए समीकरण, इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं, ये कोई भी है ना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन अगर ये किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दिया जाए, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इनके बराबर रख दें
1 के बराबर, या इसको मैंने कहा 5x माइनस ए, है ना। ये जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं बीजगणितीय व्यंजक, इनको अगर आपने ना 0 के बराबर रख दिया, 1 की किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आप रख देंगे तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे समीकरण। तो ठीक है, ये आपके ये समीकरण हो गया, ये व्यंजक हो गया, ये हो गया पद। अब आ रही चौथी बात है लीनियर रैखिक समीकरण। इसमें लिख लो ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें व्यंजक की अधिकतम घात 1 है ना, वो कहलाते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मैंने कहा ये 5, ये ऊपर लिखा हुआ है 5 माने 3x, ये 0 के बराबर है, ये रैखिक समीकरण। ठीक है, समझना क्यों। अब क्या है, जैसे मैंने कहा ये रैखिक समीकरण है, समझ लीजिए क्यों है भाई रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी जो x की घात है वो कितनी है, अधिकतम 1 है, और कोई x है नहीं, एक ही x है, और उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। अब ऊपर वाले में देखो यहाँ क्या है, x की घात अगर ये पूछा जाए कि ये रैखिक समीकरण है, नहीं है। क्यों, यहाँ की इसमें y की घात 2 है और x की घात 2 है, तो यहाँ बड़ी घात कितनी है, 2 है। यहाँ जो व्यंजक की अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हाँ भाई देखिए, अगर है ना समीकरण के अंदर कोई एक चर दे रखा है तो उसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, पहली बात तो रैखिक होनी चाहिए ना, अधिकतम घात 1 हो और उसमें एक ही चर हो, तब बोलेंगे उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे इसमें लिखा हुआ देखो एक ही x है और x की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ क्या है, x की घात अधिकतम 1 ही रहेगी, चर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो x और y, अगर मैंने कहा 2a माइनस 4b, ये भी एक है ना 0 के बराबर है, ये भी 2 चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें चर कितने हैं, 2, और घात कितनी है, क्या देगा, अधिकतम 1, और अधिकतम 1 है इसलिए रैखिक है, और 2 चर है तो ये 2 चर वाला रैखिक है। ठीक है, ये तो अब देखिए इधर अगर हमने x को y के पदों में व्यक्त कर रखा है, एक चीज ध्यान रखो, जिसको व्यक्त करते हैं वो हमेशा परतंत्र चर होता है, जिसके पदों में करते हैं वो स्वतंत्र चर होता है। अब देखो x बराबर y जो आया x माइनस 5y/3, ये क्या एग्जाम्पल है, इसमें हम y का मान जो भी रखेंगे उतने ही x मिलेंगे, उस हिसाब से y का मान 0 रखेंगे तो 5/3, y का मान 1 रखा तो 1 आ जाएगा x का मान, इस तरीके से मान निकालेंगे हम तो मिलता जाएंगे। ऐसे y बराबर परतंत्र अगर है, यहाँ क्या है, y को x के पदों, अब देखो किसको व्यक्त कर रहे थे, y को, जिसको व्यक्त करना है वो परतंत्र क्या रहेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, है ना, और जिसके पदों में करते हैं वो इंडिपेंडेंट, यहाँ x के पदों में किया है तो इसलिए x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये थी कुछ डेफिनेशन। अब चलिए इनको सॉल्व करने के तरीके समझ लेते हैं और सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने के, इनको है ना समीकरणों को सॉल्व करने के मतलब 2 तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी 3 तरह के मेथड होते हैं, 3 तरीके से होते हैं, और एग्जाम में पेपर कैसे आता है वो भी सिखाया है ना। देखिए क्या है, इनको सॉल्व करने के एक ग्राफी है ना विधि है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अंकगणित बीजगणित एल्जेब्रिक है ना, बीजगणित विधि। पहले ग्राफिक विधि समझ लो। इसमें एक सवाल करा देते हैं ताकि आपको समझना है। हाँ, इस सवाल समझिए, ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो बताइए कितने लड़कियां और लड़कियां। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीख लो। इक्वेशन बनाने की सवाल सिस्टम आते हैं, पिछले साल भी आता है। अब ये कह रहा है 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या, y होगी आपकी लड़कियों की संख्या। पहला समीकरण बन गया 10,
है ना आपको। अगला सवाल कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी होगी? 4 अधिक होगी। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इनकी टेबल बनाते हैं। देखो इधर यहाँ से क्या निकल आएगा? y का मान 10 माइनस एक्स। करना क्या है आपको? x का मान रखना है 0, y का मान रखना 10, 1 रखा तो 9, 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 7, है ना, 4 रखा तो 6। अब इधर टेबल बनाइए। है ना, 0 रखा तो x y बराबर 4 मिलेगा, 1 रखा तो y बराबर 5, 2 रखा तो y बराबर 6, और 3 रखा तो y बराबर 7, 4 रखा तो y बराबर 8। अब देखिए अब बेटा ये जो मान है दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो यही मान हो जाएगा। यानी x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4। यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 3 है इसमें, और लड़कियों की संख्या होगी 4। ठीक है, वो 7, सॉरी कितनी? 7। ठीक है, एक सवाल और देखो। ये कह रहा 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य, 5 पेंसिल व 7 पेनों का मूल्य का मिलाकर मूल्य, दोनों में मिलाकर मूल्य कितना है? 50 रुपये है, तथा 7 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 40 रुपये है। 7 पेन व 5 7 पेंसिल व 5 पेनों का मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेन व पेंसिल का मूल्य बताइए। अब करना क्या है इसमें आपको? देखिए 5 पेंसिल की बात कर रहा है तो पेंसिल मान लिया हमने x, पेन मान लिया y, तो 7y है ना। जितना दे रखा है कितना दे रखा है? 50। अब उधर आ जाएगा, ये कह रहा है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, इनका है 46। अब आप है ना ये समीकरण मिल गए, इनको ग्राफिकल मेथड से करना चाहिए, ग्राफिकल मेथड से करें ना, बाकी के अभी और सुधारने वाले हमसे करेंगे। समीकरण ऐसे ही बताते हैं, और इनका आंसर आप है ना हमें कमेंट में लिख के भेजेंगे और बताएंगे कितना कितना आ रहा है। कमेंट में लिखने का तरीका ये, पहले अपना नाम लिख लीजिए, फिर जिले का नाम, फिर इनका इनका मान, है ना। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो में उनके उत्तर जरूर भेजा करिए भाई, है ना, ताकि हमको भी तो पता चले कहाँ के बच्चे हमसे पढ़ता है। हाँ भाई देखिए बीज कर दिया, ये देखिए इससे पहले शुरू करने के पहले एक और देखो, है ना, रैखिक समीकरण के कुछ रिजल्ट्स है ना पढ़ना। जैसे मानो ये एक समीकरण है वो, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो लिख लीजिए। रिजल्ट ना वो क्यों ना, अगर a1 बराबर नहीं है b1 और b2 के, तो क्या होगा? तो क्या है इसके एक अद्वितीय हल होगा, यानी ये सॉल्यूशन देगा, क्या देगा? अद्वितीय सॉल्यूशन। और ये कहता है संगत है, कैसा है? संगत एक क्या सिस्टम, संगत तंत्र है, ठीक है ना। आगे है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो आएगा प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, कैसा आएगा? और इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए भाई a1 है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आप तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, ऐसी स्थिति में उसका एक ही हल होगा, अद्वितीय हल माने एक ही होगा, वन सॉल्यूशन सिस्टम होगा। कैसे? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा।
है ना। अगर देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे मैनी सॉल्यूशन यानी आने के आने का सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और लाइन होगी कंसिस्टेंसी। कांस्टेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक तरीके से, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन इस तरीके से और दिखाई नहीं देंगे दोनों लाइन अलग अलग। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसे में कोई हल नहीं, सिस्टम हो गया आपका असंगत। ये अनकंसिस्टेंट का एक ही कंडीशन होती है, ध्यान रखिए। इसमें होता है c1/c2 बराबर नहीं होता है ना। असंगत तंत्र एक में ही रिजल्ट आता है, या लाइन मिलती है आपको समानांतर। कैसी लाइन मिलती है, समानांतर। अब अलजेब्रिक के तीन मेथड है, उनको देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में मतलब क्या, अगर हमने अपन इसमें एक की मान हमें देखिए इधर है ना। प्रतिस्थापन विधि में सबसे क्या बेटा, इसमें से है ना जैसे दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, इसमें से एक में से किसी एक एक्स या वाई को बाहर निकाल लेना है और दूसरे में रख देना है, और उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा y बराबर हो जाएगा 4 - x। इसमें से हमने y का मान निकाला। अब y के मान को 2 में रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने का। अगर y का मान 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर x 14 माइनस का x तो ये भी x हो गया और 4। अब क्या हो जाएगा 2x, 14 को उधर लाए तो 18 है ना, माइनस के इधर आगे प्लस हो गए 18 के 2, x का मान आ गया 9। इसको यहाँ रख दीजिए वापस से, y का मान मिल जाएगा 14 - 9 और y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए अवलोकन विधि में क्या कहते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड है। इसमें क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट बराबर करना कहते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट बराबर करिएगा या पाई की करिएगा। और देखो इधर पाई की करना आसान है, तो इसमें 2 की गुणा कर दीजिए दूसरे समीकरण में। जैसे इसमें 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4x - 4y बराबर 4। अब ऊपर से पहला वाला बताओ। अब क्या देखो जब ये प्लस का या माइनस का जोड़ने पे ही कट जाना है। 7x बराबर 14, x का मान आ गया 14 × 7 ना, 2 का मान या तो इसमें रखो, किसी में भी रख दीजिए है ना। ऊपर वाले में रखना है, ऊपर वाले में रखिए 3 × 2 + 4y बराबर 10 और 4y बराबर 10। 3 × 6 इधर आगे माइनस हो गए तो 10 में से 6 गए तो तेरे 4। y बराबर हो जाएगा 4/4 कितना आ गया 1। x का मान 2 आया, y का मान 1। इस तरीके से ये आपका एलिमिनेशन मेथड है और ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, यानी प्रतिस्थापन विधि। सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बीजगणित मेथड। गुणनफल विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ भाई, इसमें समझ लिए जैसे कहना जो समीकरण दे रखे हैं ये दो, तो ये काम तभी करेगा बेटा जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ठीक है, अब क्या अगर इसमें x का मान चाहिए तो इसको ऐसे याद करो b1c2 - b2c1 a1b2 - a2b1 और y के लिए c1a2 - c2a1 और a1b2 - a2b1।
सेम है, वो ध्यान क्या रखना है, एक्स में बी और सी आएगा और वाई में सी और ए आएगा। तो 12 में से 21 घटाने, 12 में से 21 घटाने, इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो इनको ऐसे करके लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर ए। अब करना है क्या है आपको, जब मान निकाल रहे हो आप तो है ना, इस एक्स को रख लेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 है ना। एक्स के नीचे लिख रहे हो तो एक्स वाले को रख लीजिए b1/b2 c1/c2। अब y वाले के लिए लिख रहे हो तो y को रख लीजिए a1/a2 c1/c2, है ना। और x के लिए लिख रहे हो तो इसको कांस्टेंट को इनको लिख लीजिए। अब करना क्या है कि कैंची मार बना कर देने, जब कैंची मार बना करोगे तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, बस y का माइनस है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चे देखिएगा, जैसे है ना ये समीकरण लिखा हुआ है ना। तो अभी क्या करना होता है, तो जैसे है ना हम एक्स के नीचे लिख रहे हैं तो क्या करना है, एक्स वाला कर देना है, तो माइनस के 2 3 पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अगर इस तरीके की बराबर कांस्टेंट देगा तो कांस्टेंट को इधर ले आओ, यानी बराबर के दूसरे पेड़ 0 लेना है ना। फिर ये y की तरह लिखिए, फिर ये x, ठीक है। y वाले के लिए क्या करना है, आपको y ढक देना है और इसको ऐसे लिख देना है। अब देखो तरीका, अगर आप माइनस को हटाना चाहते हो तो y वाले को आगे पीछे चेंज कर दीजिए, पीछे वाला आगे लिख लीजिए और y जो है आगे वाला पीछे लिख लीजिए। अभी ये माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं गुणा कर लो इसी तरीके से, कैसे करते हैं, ये 16 32 3 3 9 माइनस के ऊपर माइनस माइनस गुणा प्लस, ये माइनस के 9 आ गया। अब ये 16 है ना, ये कितना 22 के 66 है ना, 22 के 66 माइनस है और 16 सत्ते 112 है ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है इसमें, अब जैसे कितना 7 या 21 माइनस के 22 दूनी 44 प्लस है। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने को बढ़ाएंगे, 32 में से हमें 23 बचे, 112 में 66 के कितने बचे 40 बचे, आगे 44 में से 21 के तो 23 बचे। अब x का मान चाहिए, क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है साथ में। तो जब इन दोनों को साथ लेंगे तो 23 से 23 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। जब y का मान चाहिए तो इन दोनों को साथ ले लेना है, 40 से 30 कट गया 2 बार, तो y की वैल्यू आ गई 2। यानी हमें x और y के मान बहुत जल्दी मिल गए। अब आपको एग्जाम में ये सवाल हमेशा ऑप्शन से करने हैं। मैं जो पेपर बनाता हूँ वो पेपरों को जरूर दिया करिए आप लोग, है ना। बहुत कम बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना, इस ग्रुप से। तो पेपर पर जब सॉल्व कराएंगे तो ताकि आप, है ना, तब ट्रिक को सिखा देंगे किस तरीके से इन सवालों को करोगे। वो विकल्प से ही होंगे, ये सब मेथड आपको समझाने के लिए बताए थे, है ना, ताकि आपको वो ट्रिक अच्छे से समझ में आए तो हम बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। जब तक आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम बचा आप लोगों का, एग्जाम 11 मई को होने वाला है ना। एक चीज़ और दूसरा है ना, वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दिया करिए भाई, अगर है ना आप लोग अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएंगे तो बहुत कम बच्चे देख पा रहे हैं वीडियो। श्रेष्ठा वाले तो बहुत ही कम है ना बच्चे देख रहे हैं। तो धन्यवाद।